वीडियो में हम एक कहानी पढ़ रहे हैं, है ना। ये कहानी जो है क्लास 5 का ब्लोजम बुक से है ना। ये कहानी जो है वह क्लास 5 NCERT ब्लोजम बुक से है। इस कहानी का नाम है एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी, है ना। एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी, बहादुरी का तरीका, एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी, बहादुरी का अभिनय, किस तरह से बहादुरी का एक्टिंग करना चाहिए, है ना, वो बता रहा है ना। तरीका कि किस तरह से साहस रखना चाहिए विपरीत परिस्थिति में, एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी, है ना, बहादुरी की अभिनय। तो हम पढ़ते हैं ये कहानी जो यहाँ पर दिया हुआ है उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे उसके पहले कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि इमेजिन यू सी ए बॉय ड्राउनिंग इन ए रिवर। कहता है कि कल्पना कीजिए, इमेजिन मतलब कल्पना कीजिए कि आप एक डूबते हुए बच्चे को, नदी में डूबते हुए बच्चे को देखते हैं, है ना। कल्पना कीजिए, ठीक है। ही इज क्राइंग फॉर हेल्प, और वह मदद के लिए पुकार रहा है क्योंकि बच्चा डूब रहा है, उसको तैरना नहीं आता है। तो ऐसा कल्पना कीजिए मन में, ठीक है। तो ऐसे परिस्थिति में एक्सेप्ट यू देयर इज नो वन टू हेल्प हिम आउट, और यह उम्मीद कीजिए कि उसे कोई नहीं मदद करता है। एक्सेप्ट यू देयर इज नो वन टू हेल्प हिम आउट, है ना। आपके अलावा, एक्सेप्ट यू माने आपके अलावा वहाँ पर मदद करने के लिए कोई नहीं है, सिर्फ आप ही मदद करने के लिए है। तो ऐसे परिस्थिति में व्हाट वुड यू डू टू सेव हिम, तो उसे बचाने के लिए, उस डूबते हुए नदी में बच्चे को बचाने के लिए आप क्या करेंगे, है ना। तो अपने मन में इस बात को सोचिए और लिखिए। तो क्या करेगा, जिसको तैरना आएगा वो क्या करेगा, तैर करके उसको बचाएगा, और जिसको तैरना नहीं आएगा वो कोशिश करेगा कि आसपास में जो आदमी है कोई, तो उसे बुलाएगा तैरने वाला का, या तो की करेगा कि एक रस्सी लाएगा और उसे कहीं पेड़ में बांध देगा बगल में, उसके बाद उस रस्सी के सहारे उसे पकड़ बचाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस तरह से, और इसका ढेर सारा आंसर हो सकता है अलग अलग थिंकिंग के अनुसार, लेकिन मैं अपना एक थोड़ा सा आंसर बता दिया हूँ, विचार बता दिया हूँ। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि कैन यू नरेट एनी इंसिडेंट ऑफ योर ओन और योर फ्रेंड्स ब्रेवरी। क्या आप कह सकते हैं, नरेट मतलब कहना, क्या आप किसी घटना के बारे में, अपनी घटना के बारे में कह सकते हैं, है ना, जो बहादुरी दिखाई है। देखिए ये NCERT का क्वेश्चन है। तो अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं। कहानी यहाँ से शुरू होता है, वो तो क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। मेन कहानी यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पर कह रहा है देयर वाज ए जीप ऑन द रोड इन फ्रंट ऑफ ए शॉप। एक दुकान के सामने, इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, और शॉप मतलब दुकान, एक दुकान के सामने, है ना, रोड पर एक जीप था, है ना। ऑन द रोड, दुकान के सामने रोड पर एक जीप था। शंकर सा 2 men पुटिंग ए हैवी बैग इनटू द जीप। यहाँ पर जो सा लिखा हुआ है, SAW सा, ये भर्ब का दूसरा रूप है, ठीक है। भर्ब का दूसरा रूप, भर्ब 1 में होता है SEE माने देखना, और यहाँ पर लिखा हुआ है SWA सा मतलब देखा था, है ना। तो शंकर ने देखा था कि 2 men पुटिंग ए हैवी बैग इनटू द जीप। हैवी मतलब होता है भारी, कि 2 आदमी जो है वह रख रहा है एक भारी बैग को जीप में, है ना। शंकर ने देखा था कि 2 आदमी एक भारी बैग को जीप में रख रहा था, ठीक है। तो उसके बाद क्या कहता है, जब ऐसा शंकर ने देखा तो दिस इज स्ट्रेंज शंकर थाउट, तो शंकर के मन में विचार आया, उसने सोचा, शंकर ने सोचा, है ना। यहाँ थाउट जो है पास्ट टेंस में, शंकर ने सोचा, क्या यह बहुत ही अजीब बात है, विचित्र बात है, ये दोनों आदमी जो है भारी बैग को जीप में क्यों रख रहा है ना, ज़रूर ही कुछ बात होगा। तो बोलता है आई मस्ट फाइंड आउट मोर, मुझे अवश्य पता लगाना चाहिए, ठीक है।
तो कहता है उसके बाद क्या करता है, ही गॉट ऑफ हिज बाइसिकल, गॉट ऑफ मतलब उतरना है ना, वह अपने साइकिल से उतरता है, नीचे उतरा था, एंड हिड इट बिहाइंड ए बिग ट्री। यहाँ पर हाइड मने होता है छुपाना, उसका वर्ब का दूसरा रूप लगा हुआ हिड। तो साइकिल को क्या किया, एक बड़े पेड़ के पीछे छुपा दिया, बिहाइंड मतलब पीछे होता है, तो पीछे छुपा दिया, साइकिल से उतर करके साइकिल को पीछे एक बड़े पेड़ के पीछे छुपा दिया। उसके बाद द मैन वेंट बैक टू द शॉप, फिर उसने देखा शंकर ने कि आदमी जो आदमी था वो दोबारा से वापस दुकान में गया, वेंट बैक टू द शॉप, और देखा, एंड अगेन केम आउट थ्रू द ओपन डोर, और फिर वह खुले दरवाजे से बाहर आया, है ना, अंदर गया बाहर आया बैग लेकर के, बहुत भारी बैग लेकर के, फिर अंदर गया फिर बाहर आया, वो देख रहा था शंकर, ठीक है। दे वेयर कैरी अनदर बैग टू द जीप, तो वे दोनों जो आदमी थे वो फिर ढो रहे थे, है ना, दूसरा बैग ढो करके जीप में रख रहे थे, अनदर बैग दूसरा बैग जीप में डाल रहे थे। तो उसमें से क्या किया, उसमें से एक ने बोला, फुसफुसा करके बोला, वन ऑफ देम, दोनों में से एक बोला, वन ऑफ देम, दे मतलब कि दोनों में से एक, विस्फर्ड टू द अदर, दोनों में से एक ने दूसरे से कहा, विस्फर्ड मतलब कि फुसफुसा के बोलना, धीरे धीरे बोलना, है ना, इसका मीनिंग याद कर लो, ठीक है। विस्फर्ड मतलब फुसफुसा के बोलना, धीरे धीरे बोलना। कहा, बोला, देज पर्ल्स विल गेट अस ए लॉट ऑफ मनी, पर्ल्स मतलब होता है मोती, और मोती बहुत ही बेशकीमती होता है, बहुमूल्य होता है। तो बोलता है एक दूसरे से, एक बोलता है दूसरे से, ओह देज पर्ल्स विल गेट अस ए लॉट ऑफ मनी, ए लॉट ऑफ मनी बहुत पैसा देगा, है ना, हम लोगों को ये जो मोती है बहुत ही पैसा देगा। वी कैन शेयर इट इक्वली, हम लोग इसे बंटवारा करेंगे, बराबर बराबर बंटवारा कर लेंगे, ये कहता है एक आदमी दूसरे आदमी से ऐसा फुसफुसा रहा था, और शंकर ने सुन लिया। एट वंस मतलब तुरंत, दम तुरंत, है ना, एट वंस शंकर न्यू दैट, शंकर ने जान गया कि दे वेयर थीव्स, कि वे दोनों चोर हैं, है ना। शंकर जब ऐसा बात सुना तो समझ गया कि वे दोनों चोर थे, है ना, वे दोनों। हाउ ही वाज अ लिटिल अफ्रेड, ऐसा सुना कि चोर है तो थोड़ा सा वो डर गया, ही वाज अ लिटिल मतलब थोड़ा सा अफ्रेड, डर गया था, ऐसा सुना था तब, जबकि बोला कि एक दूसरे की ये पैसा मुझे, ये मोती जो है मुझे बहुत पैसा देगा, बराबर बराबर बांट लेंगे, समझ गया कि चोर है तो थोड़ा सा डर आ गया। हिज हार्ट बिगैन टू बीट फास्ट, बीट मतलब धड़कना, है ना, उसका जो हृदय था बहुत तेज़ी से धड़कने लगा, ठीक है, डर के कारण। ही वाज वरीड, और वह चिंतित हो गया था, वरीड मतलब चिंता करना, वह चिंतित हो गया था, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कहता है कहानी, उसके बाद यहाँ पर कहता है कि देज थीव्स अगेन वेंट बैक टू ब्रिंग द थर्ड बैग, दो बैग तो जीप में रख दिया था ला करके दोनों आदमी ने, अब वो दोनों चोर था, आदमी नहीं था, वो चोर था, समझ गया था, है ना, दोनों जो चोर था दोबारा, अगेन मैंने पुनः दोबारा वापस गया लाने के लिए तीसरा बैग को शौक से, और जीप में रखने वाला था। इसी समय शंकर इमीडिएटली मतलब जल्द ही, शीघ्र मतलब जल्द ही, रैन टू द जीप, दौड़ करके जीप के पास पहुंचा शंकर, एंड लेट आउट द एयर फ्रॉम ऑल द फोर टायर्स, जैसे ही वह चोर अंदर घुसा तीसरा बैग लाने के लिए, तो वैसे ही शंकर ने तुरंत ही दौड़ करके जीप के पास गया और जीप के चारों चक्का का हवा निकाल दिया, है ना। आफ्टर दैट उसके बाद ही गॉट ऑन टू हिज बाइसिकल, उसके बाद उन्होंने साइकिल पर बैठ गया, चला करके जाने लगा पूरा स्पीड से, एंड साइकिल एट द टॉप स्पीड टू नियर बाय पुलिस स्टेशन, और इतना तेज़ से साइकिल चलाया हवा निकाल करके कि जितना ताकत हो सका उतना स्पीड से साइकिल चलाया, और पुलिस स्टेशन, नज़दीक के पुलिस स्टेशन में पहुंच गया। ही टोल्ड द पुलिस इंस्पेक्टर, और उसने पुलिस इंस्पेक्टर को कह दिया, बता दिया, है ना, किसके बारे में, अबाउट द थीव्स, चोर के बारे में बता दिया। ये क्या बोला, ही एडेड, उन्होंने कहा,
आई हैव लेट आउट द एयर फ्रॉम द टायर्स ऑफ दियर जीप, कि मैं उनके जीप के टायर से हवा निकाल दिया हूँ, है ना, ऐसा बोला है। पुलिस इंस्पेक्टर से शंकर ने कहा था, आकर के रिपोर्ट किया, ठीक है, ऐसा बात बोला। तो इंस्पेक्टर ने क्या कहा, इंस्पेक्टर बोला वेरी गुड, है ना, बहुत अच्छा किया। सैड द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ने कहा बहुत अच्छा किया। यू आर ए ब्रेव बॉय, तुम बहुत बहादुर लड़का हो, ठीक है। वी विल गो देयर एट वंस एंड कैच द थीव्स, हम लोग तुरंत ही वहाँ जाएंगे, है ना, और चोर को पकड़ेंगे, तुरंत ही वहाँ जाएंगे और चोर को पकड़ेंगे, ठीक है। तो अब अगला क्या कहता है, यू कैन कम विथ अस इफ़ यू लाइक, बोलता है कि यदि आपकी भी इच्छा है, पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है शंकर से कि यदि आप आ सकते हैं मेरे साथ तो आ सकते हैं, है ना, इफ़ यू लाइक, यदि आप चाहते हैं तो आप मेरे साथ आ सकते हैं। द पुलिस एट वंस रश्ड द स्पॉट एंड द थीव्स वेयर काउट, पुलिस ने एकदम तुरंत ही दौड़ते गाड़ी से गया उस स्थल पर जहाँ से चोरी हो रहा था, दुकान से मोती का बैग, पर्स मतलब मोती होता है, उसे रस्ट मतलब कि एकदम पूरा जल्दीबाजी में गया तुरंत ही उस स्थल पर, और एंड थीव्स वेयर काउट, और चोर पकड़ लिया, है ना, चोर पकड़े गए। तो ये बहादुरी का ही बात था, बहादुरी का ही कहानी है, बहुत अच्छा कहानी है। मैं ये समाप्त हो गया कहानी, ये मैं कहानी कह दिया हूँ। ये थोड़ा सा मीनिंग है, जैसे कि इन फ्रंट ऑफ मतलब क्या होता है, तो इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है के सामने, और बिफोर मतलब भी क्या होता है, के सामने। स्ट्रेंज मतलब होता है विचित्र, अजनबी, आश्चर्यचकित, है ना, जो जैसा घटना कि पहले कभी नहीं हुआ हो और नहीं देखा हो। स्ट्रेंज मतलब होता है विचित्र। हाइड मतलब होता है छिपा देना, हाइड मतलब छुपा देना। पुट आउट ऑफ साइट, हाइड मतलब पुट आउट ऑफ साइट। विस्फर्ड मतलब होता है, विस्फर्ड मतलब होता है फुसफुसा करके बोलना, बहुत ही धीरे धीरे आवाज़ में बोलना। स्पोक वेरी क्वाइटली, है ना, शांतिपूर्वक बोलना। फिर अगला मीनिंग है पर्ल, पर्ल मतलब होता है मोती, एक कीमती पत्थर, मैंने बताया था ना, पर्ल मतलब होता है, बताया था, पर्ल मतलब होता है मोती, है ना। ए प्रीशियस स्टोन, ए प्रीशियस स्टोन, है ना, पत्थर। शेयर मतलब क्या होता है, शेयर मतलब होता है बांटना या हिस्सा देना। इक्वली मतलब क्या होता है, इन इक्वल अमाउंट, बराबर बराबर अकाउंट में, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।